अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स के साथ में हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। एक थी बेस क्वांटिटी और दूसरी थी हमारे पास डेराइव क्वांटिटी। फिर हमने उसके यूनिट्स भी डिस्कस किए, फिर हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को जो है डिस्कस किया। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री मिकदारों के बारे में बताना है। ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिट्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री मिकदारें क्या होती हैं। तो बेसिकली ये ऐसी मिकदारें हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया भी था कि ये ऐसी मिकदारें हैं जिनकी अभी तक कोई क्लास फिक्स नहीं हुई। ठीक है जी। ना ही इनको बेस कहा जा सकता है और ना ही इनको जो है वो डेराइव कहा जा सकता है। कभी ये बेस की कैटेगरी के अंदर चली जाती हैं और कभी ये डेराइव क्वांटिटीज़ की कैटेगरी के अंदर चली जाती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो पूरी यूनिवर्स के अंदर सप्लीमेंट्री मिकदारें सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो हैं। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सोलिड एंगल। ये दो मिकदारें हैं, प्लेन एंगल और सोलिड एंगल। इनको हम सप्लीमेंट्री मिकदारें बोलते हैं। ठीक है जी। अब प्लेन एंगल क्या होता है? हमारे पास दो चीज़ें हैं मेन। एक हमारे पास सर्कल है और दूसरा है सफ़ेर। सर्कल दायरा, ठीक है, और सफ़ेर क्या है? जैसे फुटबॉल की शक्ल होती है, इसको हम सफ़ेर बोलते हैं। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है प्लेन एंगल और सफ़ेर के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम सोलिड एंगल कहते हैं। कोई भी सर्कल है, कोई भी दायरा है, उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और कोई भी फुटबॉल टाइप चीज़ है आपके पास, यानी कि सफेरिकल चीज़ है, तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम सोलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है जी। अब सप्लीमेंट्री मिकदारों का तो पता चल गया, दो हैं। एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरा हमारे पास सोलिड एंगल है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री मिकदारों के यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। अब मिकदारें जो कि सप्लीमेंट्री हैं वो दो हैं, तो जाहिर है उनके यूनिट्स भी कितने होंगे? दो होंगे। सप्लीमेंट्री मिकदारें दो हैं तो उनके यूनिट्स भी कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है जी। एक को हम बोलते हैं रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन। देखो, जो हमारे पास सप्लीमेंट्री मिकदार प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, और जो हमारे पास सोलिड एंगल है उसका जो यूनिट है वो स्टीरेडियन है। अब रेडियन क्या होता है, स्टीरेडियन क्या होता है, इसकी डिटेल मैंने आपको समझानी है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री मिकदारें कितनी हैं? दो हैं, प्लेन एंगल और सोलिड एंगल। अब इनके जो यूनिट्स हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएंगे। जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट होगा रेडियन और जो सोलिड एंगल है उसका यूनिट क्या होगा? स्टीरेडियन होगा। अब हमने डेफिनेशन करनी है 1 रेडियन की और 1 स्टीरेडियन की। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये डेफिनेशन दी हुई हैं और यहाँ पे उसने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बताया हुआ है। टेबल 1.2 अगर आप देखें अपनी टेक्स्ट बुक पे तो वहाँ पे आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। एक प्लेन एंगल है जिसका ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन है और इसको RAD से जाहिर करते हैं, और दूसरा सोलिड एंगल है जिसका यूनिट स्टीरेडियन है और इसको SR से जाहिर करते हैं। तो उसके बाद रेडियन की डेफिनेशन उसने लिखी है। रेडियन क्या है? एक रेडियन कितना होता है? ठीक है जी। सबसे पहले हम इस शक्ल को समझ लेते हैं। उस शक्ल की अगर आपको समझ आ जाएगी तो यकीनन आप 1 रेडियन की जो है उसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे लेट करते हैं कि ये आपके पास कोई दायरा है। ठीक है जी। ये है जी इसका सेंटर। अब आपको पता है कि दायरे का जो है वो रेडियस भी होता है। लेट करते हैं कि ये है दायरे का रेडियस। एंगल, जब भी आप एंगल की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल दो लाइनों के दरमियान होता है, कोई सी दो लाइंस। ठीक है, दो प्लेन्स हो सकते हैं, बेसिकली प्लेन्स का नॉर्मल के दरमियान होता है। तो हम बात करें प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल बेसिकली सर्कल के सेंटर पे बनता है और उसका जो यूनिट है वो रेडियन है। तो 1 रेडियन कब होगा? आपने क्या काम करना है कि दायरा बनाना है, उसके कोई से दो रेडियस ड्रा कर लेने। ये दो रेडियस हैं इसके, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, इसको हम R कह लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाउंड्री होती है ना दायरे की, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दायरे का मुहीत। ठीक है।
तो आपने क्या काम करना है कि दो रेडियस कुछ इस तरह बनाने हैं कि वो जो सर्कमफेरेंस है दायरे का, उसको वो दोनों रेडियस कुछ इस तरह कट करें कि यहां पे जो कर्व बने इसको हम बोलते हैं आर्क। मतलब एक दायरा है ना, उसका सर्कमफेरेंस है, उसको अगर हम कट कर दें तो वो जो कर्व हमारे पास आती है, जैसे हमने ये कट कर दिया, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, इससे हमने इसको क्या कर दिया, कट, तो ये जो कर्व बनती है इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, ARC। ठीक है जी। अब यहां पे देखें, अगर इन तीनों की लंबाई सेम हो, इन तीनों की लंबाई क्या हो? सेम। देखो ये दोनों चूंकि रेडियस हैं तो रेडियस तो इक्वली होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्क की। ये जो आर्क है, अगर इसकी लेंथ भी रेडियस की लेंथ के बराबर हो तो इन दोनों रेडियस के दरमियान, दोनों रेडाई के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, कि ये जो दोनों रेडियस आपने ड्रा करने हैं, ये दायरे के मुहित को कुछ इस तरह कट करें कि वो जो आर्क बनता है उसकी लेंथ भी रेडियस की लेंथ के बराबर हो, तो उस वक्त इन दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। वो कह रहा है द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडाई ऑफ ए सर्कल, कि ये जो रेडियन है ये एक दायरे के जो 2 रेडाई होंगे उनके दरमियान एंगल होता है। अब किस तरह का एंगल है? वो कह रहा है विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, कि वो दोनों रेडियस जो हैं वो सर्कमफेरेंस को कट करते हैं। किसके अंदर कट करते हैं? एन आर्क, यानी कि एक आर्क बना लेते हैं। किस तरह का आर्क? इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, कि उस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के क्या होती है? इक्वल होती है। उस वक्त इन दोनों रेडाई के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। जैसे कि शक्ल आप देखें यहाँ पे बुक के ऊपर भी बनी, मैंने भी यहाँ पे आपको ये शक्ल समझा दी है। ठीक है जी, तो ये था रेडियन। अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सोलिड एंगल का यूनिट है, और सोलिड एंगल कौन सा एंगल होता है? जो स्फीयर के सेंटर पे बनता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टीरेडियन क्या होता है जी। लेट कर लेते हैं कि ये है आपके पास कोई स्फीयर। जो पिछली शक्ल थी वो सर्कल था, यहां पे आपने क्या कंसाइडर करना है? स्फीयर कंसाइडर करना है, जैसे फुटबॉल है। ठीक है, तो 3D में तो यहां पे नहीं बन सकता, आपने 2 डायमेंशन के अंदर यहां पे बना लेना है। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा। इसके अंदर भी आपने जो है इसके 2 रेडाई बनाने हैं, या ओवरऑल चूंकि इसमें 1 रेडियन का कंसेप्ट थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्चुअली मैं आपको इजी समझा देता हूं कि आपने इसके अंदर एक कोन बनानी है। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पे ये शक्ल बना दी, इसकी ये शक्ल बनी, कोनिकल शक्ल आपने यहाँ पे बना देनी है। ठीक है जी। अब चूंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसलिए इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम स्टीरेडियन बोलते हैं। अब 1 स्टीरेडियन, जैसे हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन की, इसी तरह हम 1 स्टीरेडियन की डेफिनेशन करेंगे कि 1 स्टीरेडियन कब होगा। अच्छा, इन दोनों रेडाई के दरमियान एंगल उस वक्त 1 स्टीरेडियन होगा जब ये जो कोन हमने बनाई है इसका एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कोन आपके पास बनी है, लेट करते हैं इसका जो एरिया है वो 25 मीटर स्क्वायर है, और ये जो रेडियस है ये कितना है? 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ना वो इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। तो उस वक्त जो एंगल यहां पे होगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। ये तो जनरल एग्जांपल थी। अब आपने क्या काम करना है कि लेट करते हैं कि ये आपके पास है जी R। अब आपने क्या काम करना है? R का स्क्वायर लेना है। तो अगर R का स्क्वायर इस एरिया के इक्वल हो, या आम लफ्जों में यूं कह लें कि ये जो कोन बनती है, अगर इस कोन का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो तो उस वक्त यहां पे जो एंगल होगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं R स्क्वायर। समझा रही बात की? यानी कि अगर ये रेडियस जो है ये 10 हो तो ये सतह जो बनेगी कोनिकल सरफेस, इसका एरिया 100 होना चाहिए, यानी कि 10 का स्क्वायर। अगर ये 20 है
तो इस सतह का एरिया 400 होना चाहिए। समझा रही बात की? तो बेसिकली आपको जो है ये समझाने का मकसद ये है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो उस वक्त इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की समझ आ गई होगी। यहां पे उसने डेफिनेशन इसकी लिखी है स्टीरेडियन की। द स्टीरेडियन इज द सोलिड एंगल। सोलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है। स्टीरेडियन इज द सोलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये ऐसा एंगल है जो स्फीयर के सेंटर पे बनता है बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, की इसकी सतह का जो एरिया होता है उस एरिया, वो जो एरिया है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, कि वो एरिया बराबर होता है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है जी। तो उस वक्त यहां पे जो एंगल बनेगा कोन का इस सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे, वो एंगल जो है वो हमारे पास कितना होगा? 1 स्टीरेडियन होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको रेडियन और स्टीरेडियन ही समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, उसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, ये वाला टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।